Say It All with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी पॉडकास्ट है, मेरा ये इंटरव्यू है से इट ऑल विद इफ़त उमर, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल वन एंड आई कैन इजीली से दैट के वन ऑफ दैट वुड आई से इन फ्यूचर क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। ये बात हमने हमेशा सुनी है कि आर्ट का, कल्चर का और उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, स्पेशली मौसीकी, आवाज, गुनगुनाना और एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स, और स्पेशली जब वो चंद ही मील आपसे आगे हैं कि आपको ये भी समझ नहीं आती कि ये बाउंड्रीज हैं भी क्यों, ये बॉर्डर हैं भी क्यों। जब आपकी जुबान सेम हो, जब आपकी सेंसिटिविटी सेम हो, आपकी कहानियां एक जैसी हो, तब तो बॉर्डर्स की समझ ही नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बॉर्डर्स अपनी आवाज के जरिए, अपने फन के जरिए कुछ दिनों के लिए, कुछ लम्हों के लिए खत्म करती हैं। वही मेरी आज की मेहमान है एंड आई कैन नेवर थैंक हर इनफ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया उनसे बात करने का। उनकी बहुत सारी पहचानें हैं पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन चले सबसे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, किसने नहीं देखी एक सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, जो उनकी अभी बहुत ही मशहूर और बहुत ही करीबी पहचान है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसने वो सीरीज ना देखी हो और जिनको संजय लीला भंसाली का ना पता हो, और जबकि कहानी भी वो पाकिस्तान की हो। मशहूर सीरीज हीरा मंडी, उसका जो मैं कहती हूँ ना, बहुत कंट्रोवर्सीज उस सीरीज में है, लेकिन एक बात पे सब मुत्तफिक है कि ये गाना था उसका, तिलिस्मी बाहें। और वो गाना जिसको फिर बाद में अवार्ड भी मिला, और वो आवाज जैसे हमारे दिलों में है और हमेशा रहेगी। आज वो मेरी मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ शर्मिस्ता चैटर्जी की। हाय शर्मिस्ता। हेलो इफ़ात, हाउ आर यू? आई एम सो वेल। और मेरी तो आप बहुत से हवालों से बहुत करीबी दोस्त भी हैं, हालांकि शायद मेरी और आपकी बात पहली दफा हो रही है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो जो कुछ होता है वो मुझे पता है, और मेरी में जो जो कुछ होता है वो आपको पता है। और वो हम दोनों की एक बहुत ही हमारी म्यूचुअल प्यारी दोस्त उज़मा हसन के हवाले से। शर्मिष्ठा, आपका पाकिस्तान से एक ताल्लुक मिकाल हसन बैंड की वजह से भी है, और कोक स्टूडियो पाकिस्तान में, आई गेस यू वर द फर्स्ट इंडियन सिंगर हु वाज पार्ट ऑफ आवर कोक स्टूडियो। सो मुझे सबसे पहले तो अपनी स्ट्रगल्स बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई। ऑब्वियसली यूर अ बंगाली, और बंगालीज को हम पाकिस्तान में बैठे हुए भी अपने भाई ही समझते हैं। हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है उनसे, और जो आर्ट और कल्चर की बंगालीज ने खिदमत की है, और आपकी अपब्रिंगिंग में वो नजर आती है, बच्चे बच्चे की अपब्रिंगिंग में। सो टेल मी अबाउट माहौल जिसमें आप पैदा हुई एंड व्हाट वाज योर लाइफ इन बचपन। जी, बचपन में मैं बहुत माय हाउस होल्ड वाज वेरी म्यूजिकल। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद गाते थे। हालांकि ही वाज अ कॉर्पोरेट गाय, बट घर में बहुत मतलब वो माहौल था कि म्यूजिक सीखना। ये बंगालियों में ये खासियत होती है कि हर बच्चा ना डांस या म्यूजिक वो सीखता है। आप एग्जैक्टली गलियों ये से बात गुजर हमें भी पता है और नजर आती है। जी, तो वो मैंडेटरी है कि वो आपने सीखना ही है। मतलब यू गो टू अ टीचर एवरी संडे एंड यू लर्न। वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, इंडियन क्लासिकल हो, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। सो बंगाली पीपल आर वेरी अटैच टू म्यूजिक एंड दे ऑल्सो लव एंड अप्रिशिएट। तो इधर भी जब हम लोग कैलकाटा में परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कि उधर ऑडियंस बहुत ज्यादा पैशनेट है म्यूजिक को लेके। तो तो माहौल वैसा ही था। There was a lot of, my father used to sing a lot of रविंद्रनाथ टैगोर। उनका पोएट्री जो है उसका बहुत चर्चा
It was there. There used to be our uncles who came and they would recite poetries, और ये एक माहौल में मैं बड़ी हुई. So मेरे वालिद साहब जो थे वो चाहते थे कि I go into academics and music थोड़ा साइड में ही रहे, not for me to take it like the way I'm doing it right now. So what made you But, take it professionally then? Because मुझे बचपन से ऐसा था, my grandmother, पता नहीं मुझे शुरू से, क्योंकि मैं गाती थी, ऐसी गाती रहती थी, जो भी मैं सुनती थी मैं वो पकड़ के गाती थी. सो माई ग्रैंड मदर यूज टू, वो स्किपिंग का एक एंड होता था तो वो लेके वो कहती कि चल हम लोग इंटरव्यू खेलते हैं, एंड यू आर अ सिंगर. एंड तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि हमेशा से आई वुड प्रोबेबली बी अ सिंगर, वैसा था. But because I pursued my academics and I did my masters in literature और ये सब जब हुआ, तो मुझे लगा था उस टाइम पे कि I should give myself a chance and just go to Mumbai and see for 3 months. तो मैंने अपने साहब से I told my father that just give me 3 months. After that आप जो भी कहोगे मैं करूंगी. काफी फिल्मी ये स्टोरी. 3 महीना. हाँ, तो ऐसा ही था. एंड वो मैं जो आई वो वापस गई नहीं. हमें जो हम बहुत फैसिनेट होते हैं इंडियन इंडस्ट्री से, और हमारी कहानियां आप लोग सुना रहे होते हो. खुशी के मौके पे हम आपके गानों पे रक्स कर रहे होते हो, गमई के मौके में हम आपके गम के गाने सुनते हैं. सो आप लोग हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा हैं, जो मर्जी हम बॉर्डर्स बना लें. लेकिन बॉम्बे इंडस्ट्री इज अ कट थ्रोट इंडस्ट्री, और आपका मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज इससे एसोसिएटेड, कोई शेम एसोसिएटेड नहीं है ना फनकार बनने में. हमारे यहाँ तो और बड़े मसाइल हो जाते हैं तो बड़े कम लोग निकलते हैं, लेकिन वहां पे तो इट्टू पुट्टा तो एक टैलेंटेड बच्चा होता है ना. I mean, they're good singers, they are great dancers, they are great actors, हर चीज में. So a girl from Calcutta, जिसकी एज सच बॉम्बे में कोई और टाइज नहीं है, इस कट थ्रोट इंडस्ट्री में व्हाट वाज योर जर्नी? Journey was very exciting and it was tough. It wasn't very easy. पहली बात तो ये कि कैलकाटा से मैं आई थी, I did not have anybody over here. So initially my friends, I was studying in, मैं B.Ed कर रही थी लोरेटो कॉलेज पे. तो मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनको बताया कि मुझे गाना गाना है, मुझे बॉम्बे जाना है. तो one of my friends, she had some contacts with some girls here, उनके दोस्त थे. तो she said कि there's a place if you want to just go and try out. एक जगह है, मेरे दोस्त रहते हैं, तो आप जाके उनके साथ. So I thought कि बहुत डिफिकल्ट जगह है, मैं 3 महीना ऐसे ही करके आ जाऊंगी, probably कुछ होगा नहीं. I mean, it's how can you have contacts in just 3 months you go there. तो फिर मैं आई, and then it was difficult in the sense जब कुछ भी नहीं होता, you have to start from the scratch. You don't have a house, you don't have your parents जो जो योर सपोर्ट, सहूलियत हमें अपने या मिलता है, वो सब कुछ नहीं है. नो गाड़ी, nothing. I mean, you have to cook, you have to do everything by yourself. So but I took it as a challenge because मुझे लगता था probably I was in too much of a comfort zone. जब मैं घर पे थी मुझे लगा कि I also want to go out and पता नहीं self development or what. तो मैंने अपने आप को उसमें डाला. दैट एज इज सो एनर्जेटिक कि आप उस एज में तो कुछ भी कर जाते हो. जी. तो तब मुझे था कि because my वालिद साहब also was very adamant on getting me married and things. मैंने कहा कि आप 3 महीना दे दीजिए मुझे अपने तरीके से, because I just felt that I have a lot of things to do. I need to see the world. ऐसे ही कैसे बस इधर से उधर. I was not feeling this is right. I felt like I have to go out and see the world. And I thought music was my wings for that. तो वो सोच के मैं आ गई थी इधर. But actual मजा तो तब आया जब इधर आके पता चला कि
क्या है ये चीज. I can So imagine. this was 2005. It was long back. And how old were you then? I was 25. तो सविष्ता फिर पहली दफा कौन सी बिग ब्रेक मिली थी? पहली दफा जो मैंने एडवर्टाइजिंग करना चालू किया, मतलब Jingles. इधर जिंगल्स. दैट वाज अ वेरी, एक तो माइक्रोफोन के सामने रह के आप कैसे माइक के सामने गाना है वो भी सीख सकते हो. द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई वर्क वाज आल्सो विद संजय लीला भंसाली. Really? बट उस वैसे नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ सोलो सिंगर. आई वाज सिलेक्टेड, मैंने ऑडिशन किया था और सांवरिया में वोकल्स, बैकिंग वोकल्स वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे, तो आई वाज वन ऑफ द गर्ल्स. All right. तो वो हमारी रिकॉर्डिंग साल तक चली थी. And so that was my first sort of that, and I think Parinita That was your also being introduction made to उसका Bollywood? Yes, yes, and that was the first time I experienced के studio में कैसे गाते हैं और ऐसे कैसे recording करते हैं. So we were recording in Yashraj Studios at that time. It was very exciting. कैसे गाना है, सबके साथ कैसे गाना है. तो कौन से संजय जी को भी गाने पे पहली दफा बैकग्राउंड में आप थी? I think that song was सावरिया का कोई गाना था, माशा अल्लाह something, जो the chorus sections. माशा अल्लाह. And those recordings went on for almost 2 years. तो काफी उधर हम almost rose every 3 days in a week. So it was a continuous job sort of a situation. So, Sarmishta, does that pay well? It was quite good for, I mean, I think it was, I can't remember, but tab ke liye mere ko, it suited me. Like, Right. And every day, almost every other day, you are doing something or the other. So, plus I was doing other recordings like jingles and things. So you were doing well. तो बॉम्बे में जो बेसिक प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन. Yeah, that's what I heard. These are very expensive. So for any newcomer who doesn't have a proper job, it's very difficult to basic जो है ना आपका रहना. The rents are so high that it's very difficult. So हमने शुरू में I stayed with a few girls, and my entire focus on was के इधर अगर रह पाऊं मैं, फिर आगे का सोचेंगे. बिकॉज रिकॉर्डिंग्स का ऐसा होता था कि इफ दे वांट टू ट्राई यू आउट, यू जस्ट हैव टू कम विद इन 2 hours. तो आपको उधर रहना है. तब एटलीस्ट ऐसा था. वी डिडंट हैव एनी इंटरनेट और ये सब नहीं था तब. मिकाल हसन से कैसे आप कहाँ मिली? हाउ दैट हैपेंड? तो मिकाल हसन से आई थिंक व्हेन फेसबुक केम, you know, a lot of Indian and Pakistani artists are Facebook friends. तो वैसा ही था. इतना कोई बातचीत इतना ज्यादा हुआ नहीं था, but we knew that okay ये. And I actually got introduced to Mikal's music when I came here, and तब I think उनका पहला जो CD एल्बम है वो निकला था. उनका जो भी एल्बम है मैंने सुना था. So I knew that this guy makes like really good music, and Fusion and Mikal Hassan Band और ये सब तब these were the music that was playing. तो I had जहन में तो था कि अच्छे musicians हैं. मैं मिली ऐसे के I think Mikal asked, I was singing for Louis Banks' band called Louis Banks is a very big jazz pianist. All right. Here. He's known as the godfather of jazz in India. Wow. And I was singing for his band called Ganga Shakti, and his son Gino, who was also Mikal Hassan Band's drummer when I joined. Wow. तो Gino काल ने पूछा था कि मुझे एक फीमेल सिंगर चाहिए ऐसा जिनकी तैयारी है, and she can sing chops and stuff. So Gino had then referred me to Mikal and a few others, but इत्तेफाकन उन्होंने मुझे ही पहले कॉल किया. Okay. और से कहा कि आपका जो भी है आप भेजें.
if you have any recordings which is like hardcore classical things. तो मैंने भेजा, उनको पसंद आ गया, and we decided we were just meeting like this on Zoom calls. We prepared 8 songs online like this. पप्पू साहब मुझे सिखाते थे कि ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, because it was a different गायकी altogether for me. All right. तो वैसे करके वो लोग आ गए, and we just recorded an album here in Mumbai. So can you just sing for us जो पहली दफा भेजी थी अपनी रिकॉर्डिंग उसको? वो तो मुश्किल, वो that was a very jazz fusion kind of a thing. तो उसमें काफी सरगम, चलो कोई सरगम. mama ga sa ni sa ga ma pa ni pa sa ni pa ma ga sa, mama ga sa ni sa ga ma pa ni pa sa ni pa ma ga sa, mama ga sa ni sa ga ma pa ni pa sa ni pa ma ga sa, mama ga sa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga sa. ऐसा कुछ था. Wow. Piano would play and I would sing, and so it was like really fast. सारा कुछ face to face on internet किया. Then when did the actual recording, and where did it happen? The recording happened, I think this was 2014. 2014 January in Purple Haze Studios in Bandra, Mumbai. Okay, so he came over to India for recording. उन दिनों हालात अच्छे होंगे. हाँ, उन दिनों हालात अच्छे थे, और पप्पू साहब भी आए थे उनके साथ. तो हमने बकायदा पूरा जो आंदोलन एल्बम जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स की. There were 8 songs and he had already pre-recorded the tracks. कौन सा था पहला गाना? पहला गाना था घूंघट ओले नालुक सजना. So it's बाबा बुल्ले शाह कलाम, और बहुत ही मुश्किल था. क्योंकि गायकी अलग अलग थी. जुबान मेरा पंजाबी नहीं है, तो वो भी एग्जैक्टली वैसे गाना पड़ा. सो सीख के कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, ये अल्फाज ऐसे कहने हैं, ऐसे गाना है. And also Punjabi has a certain kind of a tone जो अलग है हमारे से. मतलब बंगाली से तो काफी अलग है. पता है, it actually opened up a window for me of Sufi music which I have never experienced in my life. All right. तो ये एक it just opened up poetries of Shah Hussain and Baba Bulle Shah and whatever they said. और फिर मुझे लगा कि ये तो रविंद्रनाथ टैगोर भी यही बात कहते थे, गुरु नानक भी यही बात कहते हैं, कबीर भी यही बात कहते हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं. बस हमारे बीच में एक बस फासला जो है वो है. We have the border, but it's the same people almost, and the same feeling, the same emotions, they're preaching the same things. Basically ये सब यूनिटी और लव को लेके इन लोगों ने सब कह के गए कि सब एक है. and that uniform, that one feeling of. अच्छा शर्मिस्ता कि पंजाबी सेंसिटिविटी भी हर जुबान की एक अपनी होती है, और आपको बिल्कुल पंजाबी समझ नहीं आती थी कि you could get the little gist of it? No, I could get a little because Punjabi is very close to Hindi, जो हम उर्दू हिंदी, तो हमें. और मैंने बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था क्योंकि मुझे गजल गाने का बहुत शौक था. तो अपना अल्फाज जो है वो क्लियर करने के लिए, so I had somebody who would come home and teach me उर्दू. अभी तो मेरा चर्चा इतना लिखने का नहीं रहा, बट वो अलिफ बे पे मैंने बाकायदा बैठ के I had learned. तो मुझे ये बताएं कि आप जब ये कहती हैं कि ये गायकी डिफरेंट है, इसका मतलब है कि घराना होता है क्लासिकल म्यूजिक में, गाने का स्टाइल जो है. जैसे शाम 84 है और इस तरह के घराने. शाम 84 घराना बहुत ही अनोखा है हमारे लिए, क्योंकि हमने रामपुर घराने में सीखा है, हमारा चलन बहुत अलग है. तो मैंने जब उनको उनका जो गाना है, उसका जो चलन है, उसका स्टाइल है,
बिल्कुल ही मुख्तलिफ था जो मैं जैसे गाती थी उससे। तो उसको सीखना मेरे लिए बड़ा क्यूरियस चीज हो गया कि उसको अगर नेल कर सकूं तो फिर कुछ मैं कर रही हूँ। सो इट वाज नॉट जस्ट लाइक सिंगिंग द सॉन्ग, बट इट वाज लाइक माय मटेरियल टू रियाज, और ये करके एक मुकाम है कि वो तक आप अगर कर लो फिर you feel those little goals that, or I think Achievement. I have become, and I think in the process I have also become a better singer singing those songs. अच्छा, So मुझे बताएं absolutely. कि एक तो चले यहाँ का एक अदायगी हो गई, एंड ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की एक अपना भी एक बीच में होता है। सो यू थिंक कि ये दोनों चीजें मिलके आपको कोई एच पी मिला आपकी गायकी में? क्योंकि आता है हमें नजर के इट्स थोड़ी सी हटके है, हालांकि है हमारी। हम हमें भी आपकी गायकी ने वो एक नजर आई बात के हमने भी अटेंशन जरा ज्यादा दी कि इट्स लिटिल आउट ऑफ रेगुलर, बिकॉज नहीं पता था आप कहाँ से हैं कहाँ की नहीं है। पर जब हमने सुना, हमने तो एक आम मिकाल हसन बैंड के गाने ही सुने ना। सो या वी कुड ऑल्सो नोटिस दैट। सो यू थिंक दैट ऑल्सो हैपेंड, एंड वाज इट डिलिबरेट? No, it wasn't, क्योंकि मैं बंगाली सिंगर्स के जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा स्वीट होता है। हालांकि आई थिंक आई एम समवेयर इन द मिडिल। एंड मैंने जितना सुना है पाकिस्तानी सिंगर्स हैव जबरदस्त वॉइस, द थ्रो एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। और मुझे ऐसा भी लगता है इफ द रीजन्स दैट वी बिलोंग टू, आवर वॉइसेस आर ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत फुल ऑफ रिवर्स एंड काफी देर आर स्टॉर्म्स, एंड हमारा जो फोक है बंगाली, उसमें हम यही बात करते हैं कि कैसे जो दरिया है या फिर द रिवर्स हैव डिस्ट्रॉयड द फिशरमैन एंड दिस, उनके दुख दर्द। और तो इट्स वेरी मेलो एंड पोलाइट एंड तो सुरीला है सब। डेफिनेटली तो हमारे पता चल जाता है बंगाली म्यूजिक का, ऐसे पता चलता है। यू कैन टेल कि इतनी जी मिठास होती है ना, बहुत मीठा होता है जी, बंगाली म्यूजिक। तो they're चले also अब proud and पहली capable. रिकॉर्डिंग मिकाल हसन बैंड के लिए हमें कुछ गुनगुना के सुना। तो it was घूंघट ओले, I'll sing a few lines from that. घूंघट ओले नालुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार तिहार। घूंघट ओले नालुक सजना, तेरे बाज दीवानी होई, तेरे बाज दीवानी होई, रोका कर दे लोग सबोई, जे करियार करे दिल जोई, ता फरियाद पुकार दिहा, ता फरियाद पुकार दिहा। घूंघट ओले नालुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दिहा। वाह 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 तो ये था। वाह वाह वाह। सो जब ये रिलीज हुआ एल्बम, सो आपका क्या रिस्पॉन्स मिला ऑन बोथ साइड्स? बोथ साइड्स इट वाज फैसिनेटिंग, क्योंकि इधर किसी ने कभी मेरे से इतना क्लासिकल बेस्ड जबरदस्त ऐसे गाना, एंड दिस वाज वेरी फास्ट विद द बैंड, तो ये अलग ही लगता है। मैंने आपको थोड़ा स्लो। तो हमने क्या किया था, हमने एक लाइव शो किया था, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग हुई थी सब गानों की। तो वो गाने मिकाल ने रिलीज किए थे अपने चैनल पे। तो दोज गॉट वेरी ग्रेट व्यूज, और इधर तो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं सब ने शेयर किया, फ्रॉम विशाल दादलानी टू, आई मीन who's who were talking about it. And also in Pakistan, I believe that year this song became the top
सॉन्ग ऑफ Yes. कोई तो, हाँ, तो जिसके वजह से हमें कोक स्टूडियो में मौका मिला गाने का। तो या Coke Studio की स्टोरी सुनाए. How did that happen? कोक स्टूडियो का ऐसा हुआ कि मिकाल ने कहा कि जी ऐसा बात हो रहा है तो आपने आना है इधर। तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे यार। शुरू शुरू में ना, यू नो, इफत क्या होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान गए नहीं। मिकाल काफी दफा आ चुका है बट हम कभी गए नहीं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डोंट नो। और क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कोई मतलब इट्स नॉट अ खुला हमारे वो सिस्टम वेयर वी preconceived कैन, notions तो है ना, फिर वो होते हैं, डर होता है. एग्जैक्टली कि कितना क्या होता है, लड़कियां क्या क्या पहनती है, इतना दैट दैट टाइम इंटरनेट वाज आल्सो नॉट दैट, थोड़ा मतलब शुरू हो रहा था तब। सो ही सेड कि आप एक बार आ जाओ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसा है, आप आके देखो। यू जस्ट, सो आई डिड दैट एंड पहली दफा मैं गई थी। हमारे साथ शेल्डन डिसिल्वा, जीनो बैंक्स, ये भी आए थे, बेस प्लेयर एंड ड्रमर। तो हम लोग लाहौर गए, फ्रॉम अमृतसर वी क्रॉस्ड, एंड आई कैन नॉट टेल यू कि इतना मजा आया। मतलब दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ I we know. going to Pakistan, so exciting. It was like an adventure for us. We were so thrilled and excited. क्या, and especially I've never been to Amritsar before. तो वो वाघा बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना, और पैदल जो भी मिकाल ने हमें बताया था कि ऐसे 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 ऐसे, वो था नहीं हमारे, मतलब he was not there with us, but he gave us every instruction. We had our manager, so it was thrilling, I tell you, कि बड़ा मजा आया। और फिर हम लाहौर गए, लाहौर में जाके वी हैड, आई थिंक, या वी हैड सम, जो हुआ था ना एक्चुअली, हमारा बेसिकली व्हेन यू गाइस कम टू इंडिया, और Yeah. एटलीस्ट तब ऐसा वी गो देयर, तो दो तीन शहर के वीजाज मिलते हैं। Exactly. यू When कैन I गो टू went, दिस, I got Delhi, Agra, and there was one more, Karnal. So that was the main city. And then we went to Delhi and फिर ज़ाहिर है ताज महल. So हमें ये 3 cities मिली. Back in जी late जी जी, 80s. Yeah. हाँ हाँ हाँ। तो हमारा ऐसा हुआ था दैट आवर वीजा वाज नॉट एग्जाम, मतलब ये मिस्टेक हुई थी, आवर मैनेजर probably didn't see it, तो इट वाज नॉट exempted फ्रॉम पुलिस वेरिफिकेशन हाँ कुछ हाँ, तो वो था। हमने तो भी करते थे. या. जाके पुलिस स्टेशन में, और दैट वाज सो मच फन कि वो लोग आपको गाने को भी कहते हैं कि अब गाना मतलब जरा गा के बताएं कि हम सचमुच हम म्यूजिशियंस हैं कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स, बट इट फॉर मी इट वाज लाइक An दीज वर experience. लाइक हाई। बहुत मजा आया, क्या हो रहा है ये सब तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो उधर से हम लोग गए कराची, उधर द शूट हैपेंड All इन right. कराची। तो हाँ, शर्मिस्ता जैसे ही इधर आई है साइट पे, कुछ फर्क लगा? और अगर लगा तो क्या? नहीं लगा एक्चुअली। मैं बताऊं, मुझे लगा कि मैं दिल्ली आई हूँ पहली दफा मैं जब गई। इट इट फेल्ट, लाहौर फेल्ट सो मच लाइक दिल्ली टू मी। मैं Yeah. अभी दिल्ली जाती तो मैं कहती हूँ कि मुझे लाहौर जैसा लगता है, क्योंकि मैं इस वक्त तो मैंने दो तीन बार दिल्ली गई थी, बट बहुत टाइम तक आई एक्चुअली विजिटेड लाहौर मोर देन आई विजिटेड दिल्ली। सो एवरी टाइम आई गो टू दिल्ली आई फील के भाई मेरे को लाहौर जैसा लग रहा है, Oh वही my माहौल God. है, कुछ लोग हैं, दरख्त भी वैसे ही हैं, पता नहीं, एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। बट मुझे But ऐसी Karachi फीलिंग हुई is कि जो similar to Bombay ना? या इन अ वे लॉट सिमिलर टू बॉम्बे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी थी, बिकॉज वी हैड द जीटी रोड इन कैलकाटा मेरे यहाँ। हाँ, तो मैं जीटी रोड मैंने उधर देखा है, और फिर मैंने पढ़ा था कि यू नो शेरशाह पाकिस्तान सूरी में. ने ये बनाया, all of that, and then suddenly we go to GT Road, so that felt like, oh my God, so all the history lessons and everything, and it's a different feeling altogether कि actually आप उस मतलब ये रोड इधर तक आया है, आप उसमें जा रहे हो। So I was like enjoying every bit,
And then I'll tell you कि लोग इतने, and I love this about Punjabis, that they're very dildar. बहुत मतलब दिल उनका जो है ना, मतलब heart of gold. I already had friends there because मिकाल ने मुझे काफी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था. So I was very comfortable by the time I went there. और ऐसा भी होता है, मुझे याद है कि यू नो कोक स्टूडियो में जब मेरी स्टाइलिंग हो रही थी, देयर वाज अ चोकर समथिंग, अफगान चोकर और समथिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड, यू नो, एंड आई सेड ये तो बहुत अच्छा है, ये कहाँ मिलेगा? सो द पर्सन हु वाज स्टाइलिंग मी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही सेड आप रख लो. मैंने कहा ऐसे कैसे मैं रख लूं इसको? सर नहीं, आप रख लो, कोई, एंड ही जस्ट गिव इट टू मी. आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी. मैं आज तक ये बात सबसे कहती हूँ कि ऐसा मैंने जिंदगी में कभी That's strange because this is a usual thing here. मतलब कोई किसी चीज की तारीफ करता है तो हम कह देते हैं अच्छा तू ले ले. हाँ, आई हैव नेवर सीन दैट. मैंने कहा कि ये तो मैंने देखा ही ना. आई टेल एवरीबडी दीज स्टोरीज, दीज आर लाइक वेरी प्रेशियस मेमोरीज फॉर मी. इसीलिए मेरा दिल ना आधा उधर रहता है कि खाना कैसा लगा एवरी टाइम आई. खाना तो बहुत ही जबरदस्त. आई मीन ऑल म्यूजिशियंस आर फूडीज, यू नो. आई नो. खाना तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन. मतलब मुझे तो कराची से लाहौर वाला खाना ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आई रियली लाइक द मुगलाई एंड ऑल. एक्चुअली all the cuisines that are there are extremely tasty. अलग बात है. अच्छा, कोक स्टूडियो में आपने कौन सा गाना गाया था? कोक स्टूडियो में हमने 2 गाने परफॉर्म किए थे. एक था आवो सईयो रल देओनी वधाई, एंड दैट्स आल्सो बुल्ले शाह कलाम. और एक था किनारे दरिया कश्ती बांधो. सो दीज वर द 2 सॉन्ग्स. इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इज क्लोज टू योर हार्ट? किनारे बहुत लोगों को छुआ. इफत आई टेल यू, I mean, I'm having goosebumps as I tell this to you. During the pandemic, a lot of people wrote to me, and they still write to me sometimes, कि किनारे सुन के हमें, you know, we were going through a depressing time and things like that, but आपके गाने ने हमें ये दिया, we discovered this song, this. ऐसे लोगों को छुआ है वो गाना. और कहाँ से लोग लिखते हैं. I have beautiful messages, you know, all through. I lost my father during the pandemic, but I received a message that somebody sent in the very day that happened. Somebody sent a message where she said कि, you know, she was suicidal and the song actually brought her back. So I felt, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी से कोई जा रहा है, and there is somebody को जिंदगी मिल गई है. Exactly. So it was such a तब मैंने I couldn't fathom. After a couple of years, मैं जब I go back and I look at those messages that still there, मैं सोचती हूँ कि एक आर्ट फॉर्म जिसमें आपने एक बार गा दिया, वो कैसे लोगों को अफेक्ट करता है, you don't know. And I'm so grateful that I got to sing that for us. किनारे 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 कश्ती बांधो मौजाए बहरे उल्फत में खिज़र. किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो मौजाए बहरे उल्फत में खिज़र. लाज तुम्हीं को है बनहार की, लाज तुम्हीं को दाता खड़ी हूँ दुआरे 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 तुरे. वाह 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 वाह.
Yeah, it is a song that could give you hope. कलाम जो है उसमें एक जो भी सूफियाना कलाम मैंने सुना है, इट्स एजलेस। Yeah. कभी भी किसी को भी, तो मुझे लगता है कि ये अगर अभी मैं बहुत गाती हूँ एक्चुअली आफ्टर सिंगिंग विद मिकाला सिंह बैंड, मैं खुद की भी शोज करती हूँ, तो मैं जाके सूफियाना कलाम गाती हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये गाना अच्छा, ये कि मैं लोगों से पूछती रहती हूँ इधर भी कि इसके बारे में बताएं, ये क्या था, पार्टीशन का क्या स्टोरी था, ये क्या हुआ था। सो आई गॉट सो अटैच्ड, एंड स्पेशली बिकॉज बंगाल also suffered a partition, Yeah, you know, yeah, yeah. जो, so that is why it's the same story there, Yeah. कि जो लोग छोड़ के आए हैं, the East Bengal people who've come to West, और आपके साथ भी जो हुआ है, your आपके जो ancestors जो थे, so there is something very relatable in Yeah, we all both have a common pain. जी जी जी। अच्छा, आपने कहा आपको Yes. गजलों का बचपन से बहुत शौक था। ठीक है, गजल एक और जॉनरा है और मोस्टली उर्दू में गजल कही गई है। आप किसकी गजलें सुनती थी? मैंने जिंदगी में पहला जो एल्बम मेरे पास आया, माय फादर गॉट इट फॉर मी, मराज गजल और कोई कुछ तो नाम था उसका, एंड इट वाज एन एल्बम बाय आशा भोसले एंड और गुलाम अली साहब। राइट, बहुत मशहूर हुई थी उनकी एल्बम। बहुत, तो वो जो मैंने सुना तो मेरा तो दिमाग, मतलब मैंने कहा ये गाना होता है, ऐसा गाना, ऐसा गाना है। तो वो मेरे जहन में जो, मतलब वो आया, मुझे लगा कि ये ऐसे गाना चाहिए, ये गाना होना चाहिए। तो फिर मैं सुनने लगी, फिर उधर से यू नो डिस्कवर्ड मोर सॉन्ग्स ऑफ गुलाम अली साहब, देन आई डिस्कवर्ड मेहदी हसन। आहा। वो सुन के तो मैं पागल हो गई। तो मैं आई बिकेम वेरी पैशनेट, और मुझे लगा कि ये अगर सीखना है तो मुझे आई उर्दू एज इन, जो हिंदी के करीब करीब था वो तो समझ में आता था, बट देयर वर लॉट ऑफ ऑफ कोर्स वो हमें भी वर्ड्स नहीं जिसमें समझ समझ आते। नहीं आई। तो हम पंजाबियों को भी वो तो, नहीं समझ आते। तो मैं बस सुन सुन के उसको, फिर मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब से मैंने कहा कि मुझे एक टीचर आप ये कर दें कि मैं उसको प्रॉपरली मैं सीख पाऊँ, एंड ये इम्पोर्टेंट है करना, और मुझे भी सीखना चाहिए। सो आई यू नो ट्राइड लिसनिंग। तो मैं तब मुझे दो तीन गाने तो उस एल्बम से बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। एक तो था वो गाना, "हम्म, करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, करूं नया। ये बहुत पसंद था मुझे। वाह। और इसका जो चलन है, इसकी जो डिफरेंट, मुझे लगता था कि उन्होंने जिधर भी बजाया होगा उधर ही कंपोजिशन कर दिया शायद। वाह। मतलब इट वाज सो, दोस chord combinations and all blew my mind Yeah. totally। वो भी था आपका सलोना सा सजन है और मैं हूँ। और वो मेरे और तुम पे तो बहुत जाता भी है। एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तो ये सब गाने, मतलब दीज आर इटर्नल, लाइक एवरग्रीन। फरीदा खानम जी को सुना आपने? जी, अभी फरीदा जी के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको कहती हूँ स्टोरी। वो ये है, बाहर आते हुए मैंने सुना कि अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इज फरीदा जी। अरे वाह। इट वाज ऑलमोस्ट, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ कि इतनी रात को अभी रिकॉर्डिंग करना है, गाना है, ऐसा करना है। आई सॉ फरीदा जी
12 o'clock at night, she was in all her glory, you know. Sari Like, and everything. I think black sari she was wearing with a lot of jewelry, पूरा मूड के साथ. मुझे देख के शर्मा, मैंने सोचा कि मैं कह रही थी कि भाई मैं थक गई हूँ. Look at her. Yeah. I don't know, 7. She's there, she's all ready to rock. So that was a lesson for me. मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं इंडिया से आई हूँ और मुझे she इतने अच्छे से मुझसे मिले एंड शी सेड कि आप सबको मेरी दुआएं देना उधर. मैं बहुत you know, she gave all her love and she sent her love and इतने अच्छे से मुझसे मिले. And after that I heard her, मतलब उनसे मिलना ही मेरे लिए एक I clicked a photograph and oh my God, that was a moment to. I think she sang "आ जाने की जिद ना करो" ना. Can you sing that for us? हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. वाह. और क्या 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 गाया है उन्होंने. बस वाकई ये तो एक वो अमर है ना जिसे कहते हैं. और ये हमारे यहाँ हबीबुल्लाह वली थे, एक मेल सिंगर. एक्चुअली पहले उन्होंने गाया था. क्या खूब उन्होंने भी गाया है भाई, कि मजा ही आ जाता है. आज जाने की जिद ना करो. आपकी इंडस्ट्री जो है, एवरीथिंग अबाउट योर इंडस्ट्री, यू गाइस हैव प्रूव्ड. पूरी दुनिया में अगर हॉलीवुड है तो अब बॉलीवुड भी, और उससे एसोसिएटेड सारी फील्ड्स, म्यूजिक, डांस, ग्लैमर, ब्यूटी एंड एक्टिंग की एक जो परफेक्शन है. हम अभी सिनेमा में बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारे ड्रामे वहां बहुत मशहूर है. इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू, 100% ट्रू. लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो मुझे पूछते हैं कि कौन सा देखा, मुझे बताओ कौन सा आप अभी देख रहे हो. सी आई एम वेरी अटैच्ड मैन. मतलब मैंने तो शुरू से ही, कि मुझे पाकिस्तान से, लाहौर से प्यार हो गया था, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. मतलब मेरा तो म्यूजिशियन फ्रेंड्स भी हैं, उज़मा भी हैं, मैं सब सुनती हूँ रोज. तो मुझे देखना था और मुझे लगा कि हमारे इधर ना थोड़ा जो है वो सास बहू की सीरियल्स और ये सब, जो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा. बट आई ऑलवेज फेल्ट there is a social context and a very important thing about something about the society that अच्छे ड्रामों में रिफ्लेक्ट होता है. और बहुत सही से होता है, और जो बात ना उधर और इधर सेम ही है. एंड आई फील दैट those things are मतलब वो इतना अच्छा उसको लोग आपके ड्रामों में दिखाते हो, स्पेशली विमेन्स कॉजेज एंड जो भी अब्यूज होता है. कि कुछ मैंने काफी ऐसे, ये मुझे लगा कि दिस हैज सब्सटेंस, मतलब इसमें कुछ है मटेरियल, तो आपको देखना अच्छा लगता है. एंड देयर आर सो मेनी. अभी तो बहुत, मैं तो कब से देख रही हूँ. तुम लोग का ओटीटी वाला जो स्टोरी टेलिंग है ना, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. Yes. OTT has changed the game. Yeah. For because OTT में आपका जो ड्रामा मासेस के लिए बनता है, मे बी दैट इज समथिंग
और जरा ओवर ड्रामेटाइज है। वो भी पाकिस्तान में बहुत देखा गया था जब तक चैनल्स खुले थे। लेकिन जो आपका ओटीटी हाँ काम हो रहा है ना, द सीरीज, दे आर आउटस्टैंडिंग। बट इन म्यूजिक, शर्मिस्ता, हमारे यहाँ के गुलकारों को और म्यूजिशियंस को, जो वहाँ के मास्टर्स हैं, आप जाहिर है आप लोगों का पूरा मिलना जुलना उठना बैठना, तो किस लेवल पे कंसिडर करते हैं म्यूजिक फ्रॉम आवर साइड? बहुत बहुत ही मतलब ऊंचा दर्जा जिसको कहते दिया जाता है। बिकॉज पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि जो गायकी है आप लोगों की उधर, जो मतलब ऐसा भी कोई बंदा अगर फोन उठा के भी गा देता है ना, मैंने सुना है अच्छा ही गाता है, एक तो स्टैंडर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि बिकॉज आई फील बॉलीवुड का जो साउंड है, हमारे इधर ज्यादातर जो बच्चे हैं जो न्यू म्यूजिक में आ रहे हैं वो बहुत उसको फॉलो करते हैं। आपके उधर बिकॉज दे यू गाइज डोंट हैव एन इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड, यू लिसन टू द जो भी म्यूजिशियंस है वो प्योर वेस्टर्न सुनते हैं। और जब उसका मिक्स होता है फोक के साथ, या फिर जो कोक स्टूडियो में जो एक्सपेरिमेंट हुई, या फिर मैं जो भी अलग जो बैंड्स को मैं सुनती हूँ, तो उसका एक बहुत अलग एक मुख्तलिफ साउंड आता है विच इज पॉप एट द सेम टाइम द मेलोडी और द ट्रेडिशनल क्लासिकल। एलिमेंट, तो वो एक अलग रहता है। तो उसमें एक बड़ा ही एक अनोखा सा साउंड जो आता है, वो that is special, I feel. And everybody, the way they perceive the music is very different. मतलब because probably वो लोग इतना बॉलीवुड नहीं बजाते हैं, Yeah, तो that's why for us sound is different. very very और हम different. जब आपके वो शोज देखते हैं जिसमें बच्चों का कंपटीशन होता है, तो हम तो छत को लग जाते हैं कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इतना सुरीला। सो आजकल हु डू यू थिंक कि हमारे पॉप म्यूजिक में प्रॉमिसिंग नए बच्चे हैं? बिकॉज अली अजमत हो गए, या स्ट्रिंग्स हो गए, राहत और आतिफ, ये लोग तो इंडिया में बहुत नाम भी बना चुके हैं, वहाँ काम भी कर चुके हैं। पर जब से ये सिलसिला बंद हुआ है, तो कौन सी नोटिसेबल आपने यहाँ पे आवाजें सुनी? Ali Sethi is a very popular among the musicians. हम लोग तो बात करते ही रहते हैं उनके बारे में। Plus I think द पसूरी सीजन, और ये भी कोक स्टूडियो सीजन में हमने बड़े अच्छे प्रोड्यूस्ड सॉन्ग्स सुने हैं। Yes, this time विच you think. यस, सो आई लव्ड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। What और is एक गाना है, देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड अब्दुल्ला समथिंग, उनके साथ जिन्होंने निंदिया गाया था, द व्हाट इज फॉरगेटिंग, तो उनका वो उन्होंने कोलैबोरेटिव गाना किया था कोक स्टूडियो के अंदर, अब्दुल्ला एंड हिम। अंदर तेरे दा रा 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 रा, अंदर तेरे राज कहीं है, खुद से जो मिल पाएगा हो यारा, ओ यारा है नाम। Oh, Kavish and Abdul Hanan. My God, how many times I listened to it in my car. इतना ज्यादा, और जब ये पोर्शन आता है ना मैं तो पागल हो जाती हूँ, ये इतना अच्छा है। और यू नो आपके जो ओएसटी के गाने भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जो हमसफर का गाना था वो तो Yes. इतना पॉपुलर गाना है, यहाँ भी बहुत पसंद करते हैं। जेब एंड हानिया, उन्होंने कोलैबोरेशंस किया है इधर। सो आई रिमेम्बर व्हेन दे केम डाउन, हमारे इंडस्ट्री में तो एक ऐसा था कि अरे इनको सुनो, दे फैबुलस सिंगर्स। और हमने पहले कभी पश्तो और ये सब सुना नहीं था, सो देयर वाज अ क्यूरियोसिटी आल्सो। And I you know I personally knew and I played with Hania once in a, so I'm so sad कि जो So हुआ है, she was so young, Yeah. one of the most talented and such a sweet person to sort of go leave so early। मतलब मैं और हमारे कुछ दोस्त भी कह रहे थे कि you know it's just such a depressing thing। Her passing was something that
I still can't believe that she's not there, you know. मौसीकी Yeah. चीज़ ऐसी है कि वो तो जब तक इंसान है रहेगी। तो आपने उनके साथ क्या जी। कोलैबोरेट किया था? जब हम कनाडा में टूर कर रहे थे विथ मिकाल, तो हानिया वाज देयर एट दैट टाइम, सो उनके साथ मैंने एक शो किया था जो हम, आई थिंक कोई तो कुछ लाउंज, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ क्लब, तो वो हम बाद में प्ले कर रहे थे, वो पहले थी द फर्स्ट आर्टिस्ट, सो शी आस्क्ड मी टू सिंग विथ हर, जो जेब गाती थी उनके शो में, सो दैट आई डिड विथ हर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो एक्साइटिंग। मैंने एक कॉम्पोजिशन की थी हाल ही में एंड आई टोल्ड हानिया दैट आई वांट यू टू प्रोड्यूस दैट बिकॉज आई थिंक आई थॉट ऑफ यू व्हेन आई, सो ये अधूरा रह गया, ये एक काम जो है, एक गाना जो है, ये अधूरा रह गया। So I would have loved her to do. We spoke, we exchanged notes, and we were in the process of recording और ये सब चल रहा था. But Can you I sing that really for wish us? unreleased है, but it is something like मेरा साया मेरा रांझा मेरा सावर मेरे डोला मेरे साया मेरा रांझा मेरा सावर मेरे डोला तेनू दिल दिया जा दिया छोड़ के ना जावे मेरे साया Wow. मेरा रांझा मेरा सावर मेरे डोला तेनू दिल दिया जा दिया छोड़ के ना जावे मेरे साया, something like this. So it is a composition that I just made और मैंने कहा कि I wanted her to produce it in her signature style and it would have been like really nice. But कभी मैं अगर ये गाना सही से मैं कर पाऊँ तो I will dedicate it to her. Yeah, I know you will. चले जी, अब आपकी मोस्ट सक्सेसफुल जो अभी पहला है ये तो अवार्ड, कोई मतलब आपको नहीं है, लेकिन स्टिल संजय लीला भंसाली, आई मीन एक एपिटोम फॉर परफेक्शन का एज अ फिल्म मेकर। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट पे जो हमारे ख्वाब स्क्रीन पे पर्दे पे लाने का जो हुनर उनके पास है वो बहुत कम लोगों के नसीब में, मतलब जो जिस एक्सट्रीम पे आप कोई ख्वाब देख सकते हैं ना, उससे बढ़ के वो पर्दे पे लाके दिखाते हैं। हीरा मंडी आई थिंक उनकी पहली सीरीज थी, वेब सीरीज, बट इट वाज बेस्ड ऑन पंजाब की हीरा मंडी के ऊपर। सो कहानी वाइज तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उस पे हुई, एंड कहानी वाइज आई एक्चुअली डू नॉट अग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। पर एक चीज पे तो अग्री था कि जब गाना मैंने ये शर्मिस्ता सुना था ना, आई स्वेयर मुझे ये भी नहीं पता था ये आपने गाया है। मुझे तो वो गाना सुन के मैं कुछ पागल सी हो गई थी, बिकॉज सोनाक्षी की परफॉर्मेंस और आवाज का वो झलका जाए जिस्म से मखमली नशा। तो मतलब वो जब उसका टीजर शुरू हुए थे आई वाज ब्लोन अवे। लेकिन यार वो गाना जो आप गा गई है शर्मिस्ता, मतलब हाउ डिड दैट हैपन? So this ऐसे ही मुझे बस मतलब बुलाया था कि ये गाना एक है, एक्चुअली ज्यादा तो प्लॉट ये सब मालूम नहीं होता है वो, तो Okay. मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा अरबिक भी सीख लूँ, थोड़ा स्पेनिश भी गा लूँ, थोड़ा ये मुझे इंटरेस्ट है वर्ल्ड म्यूजिक में, तो मुझे कहा कि इसको कैसे आप गा, तो मैंने बहुत गाया था उस दिन, बट देन द कॉम्पोजिशन जब मैंने देखा तो उनके हिसाब से वो एक एक चीज, एक एक खटका, एक मुड़की कैसे होना है, क्या क्या नहीं होना है, उनको क्या चाहिए, इज एब्सोल्युटली वेरी क्लियर इन हिज माइंड। Okay. और आपको वही
बस प्लेबैक सिंगिंग और हम जो पॉप गाते हैं या फिर अलग गाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क ये है कि आपको वो इंसान को सोच के उनके जैसे यू आर एन एक्टर, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट वी ऑल्सो हैव टू एक्ट। कि एग्जैक्टली, हम आवाज हमें में कहाँ शरारत है, हाँ, कहाँ गम है, कहाँ चुटकी है, दैट यू नीड टू नो। या तो ये गाना वही था कि देयर इज लॉट ऑफ फन एंड इट वाज लाइक यू सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ। तो मैं तो खुल के मैंने वैसे ही गाया। और जब ये पिक्चराइजेशन मैंने देखी तो मेरे तो मतलब आई आई वाज ब्लोन अवे। आई नेवर तो यू थॉट डिडंट नो कि कि एक हीरा मोती सिंगर में है, सोनाक्षी पे है, एक कोर्टिजोन पे पिक्चराइज होना है। ऐसा होता है कि हम गाना बॉम्बे में ऐसा होता है कि काफी दफा गाना गाते हैं और वो रहता नहीं। तो मैंने तो मुझे जब पता भी चला था तो मैंने कहा था कि जब तक वो मैं देख नहीं लेती हूँ कि फिल्म में आ गया है, तब तक तो मैं कुछ मतलब अपनी होप्स जो है वो हाई नहीं करूंगी, क्योंकि यू नेवर नो। तो मुझे कहा गया था कि ऐसा है, बट देन आई थिंक द सॉन्ग रिलीज्ड इन अप्रैल। मुझे ओके, मार्च में द सीईओ ऑफ Bhansali Productions, Prerna, she messaged me and she said that we will be releasing your track and आपने उसको सीरीज में देखा ऑब्वियसली, फिर आपको कैरेक्टर्स का भी और सोनाक्षी का भी, हाउ सरप्राइजिंग वाज इट फॉर यू कि यार इतना मैच कर गया सब कुछ? हाँ। तो मुझे पता नहीं, मैं तो अपने गाना सुनती ही नहीं हूँ। आई एम वेरी क्रिटिकल, आई ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड फॉल्ट्स। मुझे लगा अच्छा ये ऐसा होता तो ये होता, ये तो ये होता, ये सब। बट व्हेन आई फेल्ट दैट सो मेनी पीपल वर सो हैप्पी फॉर मी। मतलब मुझे लगा मेरे से Such an ज्यादा amazing song. इतने लोग मुझे फोन करके कहा कि भाई आपने जो गाया, एंड दे सेड दैट इट इज सॉर्ट ऑफ अ आइटम नंबर जिसको कहते हैं इधर, Yes, yes. बट इट्स नॉट दैट। It's not. इट्स अ वेरी, इट्स नॉट, बट इट्स अ वेरी। अभी संजय जी अगर उसको अपना गाना बनाते तो देयर इज ऑलवेज अ क्लास टू इट। So that element was there. Some people said कि you did not go the crash way of doing ज़्यादा ha who or that. It was like Nothing तो like मैं that. काफी दफा मतलब वो सुनते मैं झूमना शुरू हो गई। मतलब जब फर्स्ट टाइम भी मैंने सुना है ना, आई वाज लाइक ये क्या आ गई है भला। बट द सॉन्ग एंड सोनाक्षी, लग नहीं रहा कि वो नहीं गा रही, या लग नहीं रहा कि आपको हाँ, नहीं पता ये किस सिचुएशन पे आना है। that's a great compliment for me, हाँ, या thank you. मतलब द एनर्जी एंड लिटिल वो जो था ना उसकी उस कैरेक्टर की, कि उसने खुल के वहां पे कुछ करना है, तो वो जो खुलापन है आपकी गायकी में, दैट विमेन एम्पावरमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग ना। प्लीज सुना दे थोड़ा सा, आई होप यू आर एबल टू सिंग इट। कोई वो कॉपीराइट्स नहीं आते। छलका जाए जिस्म से मखमली नशा, हाँ, कर दे खाली पी पी के प्याला ये भरा। छलका जाए जिस्म से मखमली नशा, कर दे खाली पी पी के प्याला ये भरा। कतरा कतरा मेरा बेकाबू हो रहा, तेरी इजाजत बिना दिल मेरा तेरे दिल में झाके खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। तिलस्मी बाहें थामे काटू मैं दिल की शामें, हाँ तिलस्मी बाहें थामे काटू मैं दिल की शामें, कर दे या चांद की चांदी सोने जैसे तन में लाके खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। Oh. And tell me, when you were nominated for the awards, लग रहा था कि मैं जीत भी जाऊंगी? हाँ नहीं, आई वॉज सो थ्रिल्ड टू बी नॉमिनेटेड। मुझे बिल्कुल जब गाना गाया था तो
काफी लोग ऑन ओटीटी, ऑन यूट्यूब ये सब मुझे लिख रहे थे कि यू आर गोइंग टू विन एन अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग, इनको ही सब अवार्ड मिल जाए, मतलब जो भी ऐसे आपके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, वो लिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसका क्या ही अवार्ड है, ओटीटी का है, ये सब मैंने काफी चीजें मैं सोच रही थी कि पता नहीं, आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन दैट। बट जब I saw an Instagram post where Bhansali Productions tagged in all the nomination. I was like elated. मैंने फिल्म फेयर मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब you sort of when you are a child you really manifest के कभी मैं गाना गाऊंगी, मैं ऐसे I'll और be वो on जो stage आपने and वो ऐसे song। रिहर्स की होती है अपनी स्पीच फॉर द अवार्ड ऑल योर लाइफ। तो मैं कहती थी हाँ, तो I'm this वो सब मैं सोचती थी। बट ये वाकई सच हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज देयर वर सो मेनी सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो मैं तो बिल्कुल, एंड माय व्हेन आई टोल्ड माय मदर शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड कि एंड उज़मा वाज द फर्स्ट वन आई कॉल्ड। आई सेड कि शी वाज, मतलब वो तो चिल्ला रही थी ऐसे कि आर यू सीरियस, ऐसा हुआ है। तो मतलब या तो मैं इतनी, मुझे लगा कि अवार्ड मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, बट आई एम सो हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड। बट दैट डे व्हेन आई सैट देयर एंड दे वर अनाउंसिंग द नेम्स, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई स्पीच प्रिपेयर करके मत जाओ, अगर यू डोंट गेट इट देन यू नेवर नो। तो मुझे ऐसा हो रहा था, मैंने कुछ प्रिपेयर मैंने करी। And when they announced the name, I was like, oh my God, I just ran up to the stage and it felt like, and when you stand in front of so many achievers, I mean, the energy of that place was also so positive. And I felt that, okay, this is the moment. And मतलब ये ऊपर वाले ने नवाजा है ये चीज, तो इसको आप in a very humble manner accept it and enjoy this moment के ऐसा लगता है, ऐसा होता है। बिकॉज हमने बहुत अपने बचपन से मैं देखती आई हूँ कि रेखा जी on Filmfare stage and this and that, so I had so wow, Many congratulations, and you actually deserved it. And of course, I know everything about you and how much hard work you have done all your life. And और फिर एंड में तोहफा फिर यही होता है मेहनत का, कि आप संजय लीला बंसाली के उसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपका गाना और उस गाने को अवार्ड मिलना, वाह, आई मीन दैट्स अमेजिंग। पाकिस्तान कब आ रही है? आई एम डाइंग टू गो, मतलब मुझे आपसे भी मिलना है। क्या तरीका है आपको बुलाने का? कॉन्सर्ट, कुछ महफिल, कुछ भी हो जाए, मैं आके आई वुड तो लव टू कम। आप मेरी बेटी की शादी पे आएंगी? हाँ जी जरूर। वाह, या मैं आपको अभी तक मैंने किसी को ये इनवाइट नहीं दिया। मेरी एक ही बेटी है, मेरी पूरी जिंदगी आया है और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लम्हा होगा, एंड मैं सबसे पहला इनवाइट आपको दे रही हूँ, और यू हैव टू कम, बी पार्ट ऑफ, एंड आप अगर गा भी देंगी कुछ थोड़ा सा तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। थैंक यू, आई लव टू, आई एम रियली लुकिंग, बहुत बहुत मुबारक आपको। मतलब आई हैव सीन शी इज अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल एंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही है। एंड व्हाट डू यू से अबाउट ये जो हमारी कहा जा रहा है कि जो मोदी की गवर्नमेंट के बाद, मोदी जी की, हालांकि वो इंडिया के लिए इज डूइंग सो वेल, क्या ये बातें ही हैं कि इतनी नफरत हो गई है और बहुत ही खिलाफ है, या वाकई आप फील करती हैं आम लोगों में क्या कोई नफरत है? जैसे मुझे तो कोई नफरत इंडिया से नहीं, आई लव इंडिया। सो व्हाट इज द जनरल पब्लिक्स ओपिनियन अबाउट दिस एनिमोसिटी? मुझे लगता है कि आवाम, और स्पेशली आई हैव बीन वेरी लकी टू विजिट पाकिस्तान एंड like I'm friends with you, I have friends, मैं रही हूँ उधर जाके, तो मुझे पता है, जब मुझे लगता है कि थोड़ा अगर खुल जाए ना ये आना जाना और एक्सचेंज ऑफ आर्ट, स्पेशली ये जो चीज़ है, ये तो
हर दिल को छूता है. So once और that एक्सचेंज is हो there, भी रहा है, इट्स लाइक एक्सचेंज तो हो रहा है नाउ, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. आई मीन यू जस्ट, आप हमारे ड्रामे देख रहे हैं, हम आपकी फिल्में देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं. जी, सो व्हाई नॉट, जी. यू नो, इट्स सो सैड. एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि मुझे जैसे मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है, मेरे जो दोस्त थे उनके अंदर भी नहीं है अभी. इन द टोटल दिस थिंग आई हैव नेवर फेल्ट कोई नफरत वाली बात तो मुझे लगता नहीं है. हालांकि देयर आर सेक्शन ऑफ पीपल हु आर वेरी यू नो जो फंडामेंटलिस्ट्स होते हैं, वो इधर भी हैं. हर जगह पे there, but on a general, I think people love Pakistani artists, or singers, or cricket players. Everybody is celebrated. अगर मैं आपको कहूँ कि किसी गाने के जरिए आप अपने पाकिस्तान के फैंस को कोई पैगाम देना चाहें, तो वो कौन सा गाना होगा? ये बड़ा मुश्किल, मतलब इतने सारे गाने हैं, मैं कौन सा आपको बताऊं अभी. एक लता जी का गाना है, थोड़ा सा मैं 2 लाइन सुनाती हूँ. रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम. ये गाना मैंने इसलिए गाया कि I think I have a little contribution to Pakistani music through Mika Hassan Band. Of course. And I hope those tracks will stay for everyone to listen, the generations to come. तो हम जो आर्टिस्ट है, हमारा आर्ट आर्टिस्ट से बड़ा है, मैं सोचती हूँ. I know कि आपका एक बहुत बड़ा, दोबारा से एक रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नहीं बताऊंगी जब तक आप खुद नहीं बताएंगी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और उस पे जब अवार्ड मिलेगा तो हम एक और महफिल लगाएंगे, एंड होपफुली तब तक आप मेरे सामने बैठी होंगी. बिफोर वी रैप अप, आपका जो पॉडकास्ट है मैं देखती हूँ, और मैंने आप यू नो you've been talking about health problems of women in general. और मुझे ये एपिसोड्स मुझे वाकई बहुत अवेयरिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव लगी. और मैं खुद मैग्नीशियम मैंने लेना चालू किया आफ्टर आई वॉच्ड योर. मैंने सोचा कि बिकॉज आई वॉच्ड 1 एपिसोड, और उसमें यू नो देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन, और मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि शुड आई स्टार्ट टेकिंग, एंड these are the things that I incorporated. So I would like to thank you for you know bringing these extremely informative things for women in general, because वाकई बहुत फायदेमंद है for a lot of people. You'd never know whose life you're touching and how. So thank you for that. So much, it means so much. क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बातों पे उतनी फॉलोइंग या उतनी सक्सेस नहीं ऐसी पॉडकास्ट पे आता. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरा मकसद है चाहे एक औरत को, एक इंसान को, एक माँ अपने बच्चों के बारे में कुछ सीख जाए, मेरा काम पूरा है. एंड imagine a star like you sitting in your country, a few miles apart though, and watching my show. And what else? This is what I call success. This is what I call success. Yes, of course. And आपको बहुत मुबारक हो कि आपने ये you thought of this venture and you're doing it so beautifully. And I'm looking forward to more episodes from you. Thank you, Meri Jahan, and hope to see you soon. Khuda Hafiz. Say it all with Iffat Umar.